बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम। श्री रामचरितमानस के लंका कांड भाग 3 दोहा नंबर 64 में प्रवेश करेंगे। बचन कर्म मन कपट तजी भजे राम रणधीर। जाहो न निज पर सूझ मोही और भयं काल वशवीर। मन वचन कर्म से कपट छोड़कर रणधीर मेरे प्रभु श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल मृत्यु के वश में हो गया हूं, मुझे अपना पराया नहीं सूझ रहा, इसलिए अब तुम जाओ। बंधु बचन सुन चला विभीषण। आयो जहे तिरलोक विभूषण। नाथ भूधरा कार शरीरा। कुंभकर्ण आवत रणधीरा। भाई के वचन सुनकर के विभीषण लौट गए और वहां आ गए जहां त्रिलोकी के भूषण मेरे प्रभु श्री राम जी थे। और विभीषण कहने लगे, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देने देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। इतना कपिन सुना जब काना। किल किलाय धाये बलवाना। लिए उठाय बेटप अरुभूधर। कट कटाय डारे ता ऊपर। बानरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किलकिलाकर हर्ष ध्वनि करके दौड़े। वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा। करय भाल कपे एक बारा। मरियो न मनो तनु टरियो न टरयु। और जिम गजयर का फलन को मरयु। रीछ वानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करने लगे, परंतु इससे न तो उसका मन ही मुड़ा विचलित हुआ और न शरीर ही टाले टला है। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब मारुत सुत मुठिका हन्यो। और पर्यो धरन व्याकुल सुर धुन्यो। पुण्य उठित मार्यो हनुमंता। और घुरमित भूतल पर्यो तुरंता। आज हनुमान जी उसे एक घूंसा मारा है जिससे व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा। वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक कर डाल दिया है। वानर सेना भाग चली। सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। अंगदाद कप मूर्छित कर समेत सुग्रीव। कांख दाब कपिराज कहूं चला अमित बलसीव। सुग्रीव समेत अंगदाद बानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरमित बल की सीमा कुंभकर्ण बानर राज सुग्रीव को कांख में दाब कर चला है। उमा करत रघुपति नर लीला।
और खेल गरुण जिम अयगन मीला। ब्रकुटी भंग जो काल है खाई, ताहे कसोहे सिलराई। आज भगवान शंकर कहने लगे हैं, उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नरलीला कर रहे हैं जैसे गरुण सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो, जो भौंके सारे मात्र से बिना परिश्रम के काल को भी वो खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे जिसे गा गा कर मनुष्य भवसागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हो गई और वे मुर्दे से होकर खिसक गए, कांख से नीचे गिर गए। आज कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए, फिर गरज कर आकाश की ओर चले हैं। तब कुंभकर्ण ने जाना, गयो चरण गए भूमि पछारा, अति लाघव उठे पुण्य तिह मारा। पुण्य आया हूँ प्रभु पहि बलवाना, और जयति जयति जय कृपा निधान। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठ करके उसको मारा। और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास में आए और कहने लगे, कृपा निधान भगवान श्री राम की जय हो, जय हो, जय हो। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव आकृति से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। जय 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 रघुवंश मणि और धाये कपि देहु, एक ही बार ताशु पर छाड़े न गिरे तरजू। रघुवंश मणि की जय हो, जय हो, जय हो, ऐसा पुकार का बानर हु हु करके दौड़े हैं और सब ने एक ही साथ उस पर पहाड़ और बच्चों के समूह छोड़े। रण के उत्साहों में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर उनके सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़ करोड़ वानरों की एक साथ पकड़ पकड़ कर ये खाने लगा और वह उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही हों। करोड़ों वानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला और करोड़ों को हाथों से मलकर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और बानरों के ठट्ट उसके मुख और नाक और कानों की राह से निकल निकल करके भाग रहे। रण के मध्य में मस्त राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए हैं, लौटाए भी नहीं लौट रहे, आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ रहा और पुकारने से भी वो सुनते भी नहीं हैं। आज कुंभकर्ण ने बानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। मेरे राम जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। सुन सुग्रीव विभीषण अनुज संभार्यो सेन, मैं देखूं खलबल दलहि बोले राजीव ने। तब कमल नयन मेरे राम जी कहने लगे, हे सुग्रीव, हे विभीषण,
और हे लक्ष्मण सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूं। हाथ में श्रांग धनुष और कमर में तरकश सजकर मेरे रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने चले हैं। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया और जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। फिर सत्य प्रतिज्ञ मेरे राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों, और जहां तहां बहुत से बाण चले जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। कटहि चरणयो रसिर भुज दंडा, बहुत कबीर होय सतखंडा, घुर्म घायल मैं परही, उठ संभार सोबट पुनिल रही। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा खा कर पृथ्वी पर गिर रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते हैं और लड़ते हैं। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड सिर के प्रचंड रुंड धड़ दौड़ रहे हैं। पकड़ो पकड़ो, मारो मारो का शब्द करते हुए गा चिल्ला रहे हैं। छन महो प्रभु के सायकिन, काटे बिकट पिशाच, पुने रघुवीर निसंग महु, प्रविशे सब नाराज। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौट कर मेरे रघुनाथ जी के तरकश में घुस गए। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि मेरे प्रभु श्री राम जी क्षण मात्र में राक्षसी सेना का श्रृंगार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहां भारी भारी वानर योद्धा होते हैं वहां डाल देते हैं। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काटकर धूल के समान चूर चूर कर डाला। फिर मेरे रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर और पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता ही नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। और उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा दे रहा है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर रीछ बानर दौड़े और ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा। महानाद कर गर्जा, कोटि कोटि गहकीस, मह पटके गजराज एव, शपथ करे 10 शीस। और बड़ा घोर शब्द करके गर्जा और करोड़ों करोड़ों बानरों को पकड़कर गजराज की तरफ ने पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। और यह देखकर रीछ बानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड। आज भगवान शंकर कह रहे हैं, हे भवानी, हे देवी पार्वती, ये बानर भालू व्याकुल होकर आर्त वाणी से पुकारते हुए आज भाग चले हैं। और कहने लगी, यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है जो अब बानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप मेरे प्रभु श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख करने वाले, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोध पूर्वक चले और आगे बढ़े हैं।
खेच धनुष सरसत संधाने, छूटे तीर शरीर समाने, लागत सर धावारिश भरा, कुदर डगमगत डोलत धरा। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए, बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते हुए क्रोध में भरकर दौड़ा और उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया, रकुल तिलक मेरे राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ से पर्वत को लेकर दौड़ा, प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काट कर पृथ्वी पर गिरा दी। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहता है। करचकार घोर अते, धावा बदन पसारे, गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा हा हे ते पुकारे। बड़े जोर से चिंगाड़ करके मुंह फैला करके दौड़ा, आकाश में सिद्ध और देवता डर कर हा 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 इस प्रकार पुकारने लगे। करुणानिधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। जब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर नहीं गिरा और मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकशी आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर पर्यो दशानन आगे, और विकल भयो जिम फन मन त्यागे। धरन धसय धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काट कीन द्विखंडा। वह सिर रावण के आगे जाकर के गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काट कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। देखो, परे भूम जिम नभते भूधर, हेट दाव कपे भालु निशाचर। बानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े हैं जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिर गए हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। आहा, देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते, स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। आज विनती करके सब देवता चले गए और उसी समय देव ऋषि नारद जी आ गए हैं। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर संयुक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय मेरे राम जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी। श्रम बिंद मुख राजीव लोचन, अर्ण तन शोणित कनी। अतुलनीय बल वाले कौशलपति मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख और पसीने की बूंदें हैं, कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। शरीर पर रक्त के कण हैं। आज दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों रीछ वानर सुशोभित हैं। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं
कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकती, जिनके बहुत से हजार मुख हैं। निश्चर अधम मलाकर ताहे दीन निज धाम, गिर जाते नर मंदमती जे न भजे श्री राम। जय हो। आज भगवान शंकर कहने लगे हैं, हे गिरजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी मेरे राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि है जो उन मेरे राम जी को नहीं भजते हैं। जय हो। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी हैं। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु मेरे राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर के अग्नि बहुत बढ़ जाती है। और उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर आज कलेजे से लगा रहा है। रोबहि नारे हृदय अति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी, मेघनाद तिय अवसर आयो, कह बहु कथा पिता समझायो। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाद आ गया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया। और क्या कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था, वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था। इस प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से बानर आ डटे। इधर काल के समान वीर बानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस हैं। दोनों ओर से योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुड़, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाद मायामय रथ चढ़ गयो आकाश, गरजौ अट्टहास करे, भय कपि कट के त्रास। मेघनाद उसी पूर्वोक्त मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, और जिससे बानरों की सेना में भय छा गया। वह शक्ति शूल, तलवार, कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फरसे से पर्ग पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। आकाश में दसों दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो, ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता है। पर्वत और वृक्षों को लेकर बानर आकाश में दौड़कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते। इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाद ने माया के बल से अटपटी घाटियां, रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए। आज बाणों से छा दिया है। अब कहाँ जाए यह सोचकर रास्ता न पाकर बानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाद ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। पुण्य लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, सरैन मार कीन से जर जर तन, पुण्य रघुपति से जूझे लागा, सर छाड़े हो ये लाग ही नागा। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीरों को छलनी कर दिया।
फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वो सांप होकर लगते हैं। आहा। जो स्वतंत्र, अनंत एवं अखंड और निर्विकार है, वे खर के शत्रु मेरे राम जी लीला से नागपाश के वश में हो गए। अरे, और उससे बंध गए। मेरे राम जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बंधा लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। गिरिजा जाशु नाम जपी और मुन काटे भव पास, सो के बंद तर आवई व्यापक विश्व निवास। आज भगवान शंकर कहने लगे हैं, हे गिरजे, जिनका नाम जपकर मुनि भव जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास, विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। चरित राम के शगुन भवानी, तर्क न जाहे बुद्धि बलवानी। अस विचारी जे तज्ञ विरागी, राम भजई तर्क सब त्यागी। हे भवानी, मेरे श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष है, वे सब तर्क और शंका छोड़कर मेरे राम जी का भजन ही करते हैं। आज मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया। फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जाम्बवान ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रह। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। बूढ़ जान सठ छाड़ हो तो ही, लागे से यधम पचारे मोही। अस कई तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गए सुधायो। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझी को ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जाम्बवान उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़ करके दौड़ा। मारिश मेघनाद के छाती, और पराभूम घुरमित सुरघाती। पुनर्सान गए चरण फिरायो, और मैं पछार निज बल दिखरायो। और से मेघनाद की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा है। जाम्बवान ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखलाया। बर प्रसाद सो मरयन मारा, तब गए पद लंका पर डारा। यहाँ देवर्ष गरुण पठायो, राम समीप सपद सो आयो। किंतु वरदान के प्रताप से मारे नहीं मरता। तब जाम्बवान ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवर्षि नारद जी ने गरुण को भेजा। वे तुरंत ही राम जी के पास आ पहुंचे। खगपति सब धर खाए, माया नाग बरूथ। माया विगत भये सब, हर्षे बानर जूट। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। तब सब बानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। पर्वत वृक्ष पत्थर और नख धारण किए
बानर क्रोधित होकर दौड़े। आज निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए। मेघनाथ की मूर्छा छूटी, तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय होने को यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वो तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। यहां विभीषण मंत्र विचारा, और सुनो नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाद मख करिय अपावन, खल मायावी देव सतावन। यहाँ विभीषण ने यह सलाह विचारी और मेरे रामचंद्र जी से कहा है, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी ये मेघनाथ अपवित्र यज्ञ कर रहा है। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाथ जल्दी जीता न जा सकेगा। सुन करके रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगदाद बहुत से बानरों को बुलाया और कहा, क्या कहा? लक्ष्मण संग जाओ सब भाई, और करो विध्वंस यज्ञ कर जाई। तुम लक्ष्मण मार्यो रन ओही, और देख सब सुर दुख अति मोही। हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर को यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। आज देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। जय हो। हे भाई सुनो, और उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जांबवान, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत और इनके साथ रहना। और जब रघुबीर दीन अनुशासन, कट निसंग कसे साज सरासन। प्रभु प्रताप और धरे रन धीरा, बोले घनैव गिरा गंभीरा। इस प्रकार जब मेरे श्री रघुवीर ने आज्ञा दी, तब कमर में तरकश कसकर और धनुष सजाकर चढ़ाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके आज मेघ के समान गंभीर वाणी में कहने लगे। क्या कह रहे? ज्योति आजो बंदे बिनु आवो, तो रघुपति सेवक न कहावो। जो सत शंकर करिह सहाई, तदपे हतऊ रघुवीर दुहाई। यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। रघुपति चरण नाय सिरो, और चले तुरंत अनंत। अंगद नील मयंद नल, संग सुवट हनुमंत। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेष अवतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। बानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है, तो बानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया। फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे, और इतने पर भी वह न उठा तब उन्होंने जाकर इसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। तब त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब बानर भागे और वहां आ गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे।
आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रबवा रहे वारा। कोपे मरुत सुत अंगद धाये, हति त्रिशूल और धरन गिराए। अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया, बार बार भयंकर शब्द करके गर्जने लगा। मारुति हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर आज दोनों को धरती पर गिरा दिया है। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। आज हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट न लगी। शत्रु मेघनाथ मारे नहीं मरता देखकर जब वीर लौटे तो वह घोर चिंगाड़ करके दौड़ा। उसे कुद्र काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर्ध्यान हो गया। फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। शत्रु को पराजित न होता देखकर बानर डरे। तब सर्पराज शेष जी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खेला चुका, अब और अधिक खेलाना अच्छा नहीं, अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया और बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा और मरते समय उसने सब कपट त्याग दिए। आहा! रामानुज कह राम कह, अस कह छाड़िश प्राण, धन्य धन्य तब जननी, कह अंगद हनुमान। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ हैं, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है, धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय मेरे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया है। बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राके पुण्य आयो, ताशु मरन सुन सुर गंधर्वा, चढ़ विमान आए नभ शर्मा। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट आए और उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आज सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आ गए। फूल बरसा कर नगाड़े बजा रहे हैं। आज रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगदाधार आपकी जय हो। हे प्रभु, आपने सब देवताओं का महान विपत्ति से आज उद्धार किया। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास में आए। रावण ने ज्यों ही पुत्रवध का समाचार सुना, त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन कर भारी, उर ताड़न बहु भांति पुकारी, नगर लोग सब व्याकुल सोचा, शकल कहे दस कंधर पूछा। आज मंदोदरी छाती पीट पीट कर बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सभी रावण को नीच कहने लगे। तब 10 कंठ विविध विधि, समुझाई सब नारी, नश्वर रूप जगत सब देखो हृदय विचार,
तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह दृश्य रूप नाशमान है, हृदय में विचार कर तो देखो। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया और स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा बातें शुभ और पवित्र हैं। उसकी कथा, उसकी बातें शुभ और पवित्र हैं, और दूसरे को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नर न घनेरे। रात बीत गई, सवेरा हो गया। रीछ वानर फिर चारों दरवाजों पर जा डटे हैं। योद्धाओं को बुलाकर दशमुख रावण कहने लगा, लड़ाई में शत्रु के सन्मुख जिसका मन डबाडोल हो, अच्छा है यह वह अभी भाग जाए। युद्ध में जाकर विमुख होने भागने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बैर बढ़ाया है। जो शत्रु चढ़ आया है उसको मैं अपने ही उत्तर दे दूंगा। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया और सारे जुझाऊ लड़ाई के बाजे बजने लगे। अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। और समय असंख्य अशकुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं है। अत्यंत गर्व के कारण यह शकुन अपशकुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिंगाड़ते हुए भाग जाते हैं। श्यार गीद कोय और गधे शब्द कर रहे हैं, बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं, उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हों, मृत्यु का संदेशा सुना रहे हो। ताहि के संपत्ति सगुन शुभ, सपन हो मन विश्राम, भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रतिकाम। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के वश हो रहा है, राम विमुख है और कामाशक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी यह सम्मति, शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है। राक्षसों की अपार सेना चली, चतुरंगिनी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार के वाहन रथ और सवारियां हैं, तथा बहुत से रंगों के अनेकों पताकाएं और ध्वजाएं हैं। मत वाले हाथियों के बहुत से झुंड चले, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हों। रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह हैं, जो युद्ध में बड़े शूरवीर हैं और बहुत ही प्रकार की माया जानते हैं। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, मानो बसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षुभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे। इतनी धूल उड़ी कि सर्प छिप गए। सूर्य इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए। फिर सहसा पवन रुक गया, पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण धुनी से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। फैरी नफीरी तुरई और शहनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं, अपने अपने बल पुरुष का बखान कर रहे हैं। रावण कहने लगा, हे उत्तम योद्धाओं सुनो, तुम रीछ वानरों के ठट्ट को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। जब सब वानरों ने यह खबर पाई, तब वे श्री रघुवीर की दुहाई देते हुए दौड़े। वे विशाल और काल के समान कराल बानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। वे अनेक वर्णों के हैं, नखदांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। बड़े बलवान हैं, किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी का जय जयकार करके उनके सुंदर यश का बखान करते हैं।
दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान चुन इधर श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। रावण को रथ पर, श्री रघुवीर को बिना रथ के देकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह स्नेहपूर्वक कहने लगे, नाथन रथ नहीं तन पद त्राना, के विद जितब वीर बलवाना, सुनौ सखा कई कृपा निधाना, जय जय होए सो सयंदन आना। हे नाथ, आपके न रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कवच है और न जूते ही हैं। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। कृपा निदान भगवान श्री राम जी कहने लगे, हे सखे सुनिए, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। और सौरज धीरज तीरथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजजूरी। कौन से? शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा है और पताका है, बल विवेक दम इंद्रियों का वश में होना और परोपकार, ये चार उसके घोड़े हैं जो क्षमा, दया और समता रूपी डोरी से रथ में जुड़े हुए हैं। और क्या? ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना, दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है, बैराग ढाल है और संतोष उसकी तलवार है, दान उसका फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। निर्मल पाप रहित अचल स्थिर मन तरकस के समान है, सम मन का वश में होना, अहिंसाद यम और शौचाद नियम, ये बहुत से बाण हैं। आज ब्राह्मण और गुरु का पूजन अवैध कवच है, इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। सखा धर्म में असरथ जाया की, जीतन कहन कतौं रिपुता की। हे सखे, ऐसा धर्म में रथ जिसके हो, उसके लिए जीतने को कई शत्रु ही नहीं हैं। महा अजय संसार रिपु, जीत सके सो वीर, जाके असरत हो ये दृढ़, सुनो सखा मत धीर। हे धीर बुद्धि वाले सखा, सुनिए, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। आज रावण की तो बात ही क्या है। जय हो। सोने प्रभु बचन विभीषण, हर से गए पद कंज, ये मिस मोय उपदेश हो, राम कृपा सुख पुंज। प्रभु के वचन सुनकर आज विभीषण ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह मेरे राम जी, आपने इसी बहाने मुझे आज महान उपदेश दिया है। जय हो, जय हो। और उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान, राक्षस और रीछ बानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्धता मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। अब भगवान शंकर फिर कहने लगे, हे उमा, हे देवी पार्वती, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रणोत्साह की लीला देख रहा था। जय हो।
दोनों ओर के योद्धा रण रस में मत वाले हो रहे। बानरों को श्री राम जी का बल है, इससे वे जयशील है, जीत रहे हैं। एक दूसरे भिड़ते ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। जय हो। वे मारते, काटते, पकड़ते, पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं। पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शस्त्रों से वृद्ध हुए वीर बानर ऐसे दिखाई पड़ रहे मानो बहुत से क्रोधित काल हों। क्रोधित हुए काल के समान वे बानर खून बहते हुए शरीरों से शोभित हो रहे हैं और वे बलवान और राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं। डांट कर, चपेटों से मारते, दांतों से काट कर और लातों से पीस डालते हैं। बानर भालू चिंगाड़ते और ऐसा छल बल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाए। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और जिनकी अंतड़ियां निकाल कर गले में डाल लेते हैं। वे बानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में कीड़ा कर रहे हों। पकड़ो, मारो, काटो, पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में छा गए। मेरे राम जी की जय हो, जो सचमुच तृण से वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं, निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। निज दल विचलत देखे सी और 20 भुजा 10 चाप, रथ चढ़ चलो दसानन, फिरो फिरो कर दाप। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा, तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो लौटो कहता हुआ चला है। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। बानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले हैं। उन्होंने हाथों में वृक्ष पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। पर्वत उसके वज्रतुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हला। उसे बहुत ही क्रोध हुआ और वह इधर उधर झपट कर और डपट कर बानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों बानर भालू हे अंगद, हे हनुमान, रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। हे रघुवीर, हे गोसाई, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब बानर भाग छूटे, तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण संधान किए। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी, आकाश, दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। बानर भागे तो कहाँ अत्यंत कोलाहल मच गया। बानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी। हे रघुवीर, हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख हरने वाले हरि। निज दल विकल देख कटे, कस निसंग धनु हाथ, लक्ष्मण चले कुद्र हुई, नाय राम पद्माथ। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवा करके आज लक्ष्मण जी क्रोधित होकर के चले हैं। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट बानर भालुओं को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूं। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझको ही ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। आज लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। आज लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिए। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे पैंठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हों। फिर
100 बाण उसकी छाती में मारे, वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई कि ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। ब्रह्मा जी ने जो शक्ति दी अब वो चलाई। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगा। भी लक्ष्मण जी व्याकुल होकर के गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ हो गई। वह न उठा न सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता है। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन कहने लगे और दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर घूंसे का प्रहार किया। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभल कर उठे। आज हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा, वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो, और मूर्छा भंग होने पर फिर वह जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। और हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही तू अब भी जीता रह गया। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। और यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। अरे यह वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर सारथी को मारकर उसे रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुनाथ जी के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वहां लंका में रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करे, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातःकाल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आज सब प्रधान वीर दौड़े। वानर खेल से ही कूद कर लंका पर जा चढ़े हैं और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। आज ज्यों ही उसको यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ। और उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज्ज, रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। जब उसने नहीं देखा तब वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगीं। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर सब मन में हारने लगा, निराश होने लगा। यज्ञ विध्वंस करके
सब चतुर बानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जाने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर के चला। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशकुन होने लगे। गीद उड़ उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के बस था, इससे किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। चली तमी चर अनी अपारा, बहु गज रथ पदाते अश्वारा। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, शलभ समूह अनल कहीं जैसी। निशाचरों की अपार सेना चली है, उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। आज इधर देवताओं ने स्तुति की है, हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक न खिलाइएगा। आज जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही हैं। देव बचन सुने प्रभु मुस्काना, उठे रघुबीर सुधारे बाना। जटा जूट दृढ़ बांधे माथे, सोहे सुमन बीच बीच गाथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए और प्रिय सिर से रघुनाथ जी से उठकर बाण सुधारे हैं। मस्तक पर जटाओं के जड़े जूड़े को कसकर बांधे हुए हैं, उसके बीच बीच में पुष्प गुथे हुए शोभित हो रहे हैं। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा तरकश कस लिया और हाथ में कठोर शांग धनुष ले लिया। प्रभु ने हाथ में शांग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान अच्छा सुंदर तरकश कस लिया। उनके भुजदन पुष्ट हैं और मनोहर जोड़ी छाती पर ब्राह्मण भृगुजी के चरण का चिन्ह सुशोभित है। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, ज्यों ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, आज त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कच्छप, शेष जी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगा गए थे। शोभा दे के हरस सुर बरसें सुमन अपार। जय 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 करुणा निधि छविवल गुण आगार। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा, शक्ति और गुणों के धाम करुणानिधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो ऐसा पुकारने लगे हैं। और इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना और कसमसाती हुई आपस में टकराती हुई आई और उसे देखकर बानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हों। बहुत से कृपाण तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी, रथ, घोड़ों का कठोर चिंगाड़ ऐसा लग रहा है मानो बादल भयंकर गर्जना कर रहे हैं। बानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई हैं, वे ऐसी शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्र धनुष उदय हुए हों। धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो। बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। आज दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। बाण लगते ही वीर चित्कार कर उठते हैं और चक्कर खा खा करके जहां तहां पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीरों से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाले रुद्र की नदी
बह चली है। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली, दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं, रथ रेत है, पहिए भंवर हैं, वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे तथा अनेकों सवारियां ही, जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु हैं, बाण शक्ति और तोमर सर्प हैं, धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे हों। आज बहुत सी मज्जा बह रही है और वही फैन है। डरपोक जहाँ इससे देखकर डरते हैं, वहाँ उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। भूत पिशाच और बेताल, बड़े बड़े झोटों वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रमथ शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। कोय और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीन करके खा जाते हैं। एक कोई कहते हैं, अरे मूर्खो, ऐसी सस्ती बहुतायत है, फिर भी तुम्हारी दृढ़ता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े करहा रहे हैं, मानो जहां तहां अर्ध जल या व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं आज पड़े हों। गीध आंतें खींच रहे हैं, मानो मछली मार नदी तट पर चित्त लगाए हुए ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हों और बंसी से मछली पकड़ रहे हों। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं, मानो नदी में नावर नौका कीड़ा खेल रहे हों। योगिनियाँ खप्परों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं। भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं। चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। गीधों के समूह कट कर शब्द करते हुए मुर्दों को काटते खाते और हुआ करते पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। मुंड कटे सिर जय जय बोलते हैं, प्रचंड रुंड धड़ बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़े मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढा रहे हैं। आज मेरे राम जी के बल से दर्पित हुए बानर राक्षसों के झुंडों को मसले डाल रहे हैं। श्री राम जी के बाण समूह से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। रावण हृदय विचारा भानिस चर संघार, मैं अकेल कपि भाल बहु माया करो अपार। रावण ने हृदय में विचारा के